जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं करंट का टॉपिक है। जो करंट की मैं सीरीज चला रहा हूं आप लोगों को डेली करंट के वीडियो आपके पास में आ रहे हैं। अब आपको डेली 2 वीडियो मिल जाया करेंगे मेरे, एक 12 बजे मिलेगा दिन में और एक शाम को 8 बजे मिल जाया करेगा। इसके अंतर्गत अपन करंट को पहले अभी जो पटवारी है 10 जनवरी से एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और पुराने पेपरों में करंट बहुत पूछा गया था। और साथ में पुरस्कार जितने भी ये विजेता 2022 का जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार, अभी आने वाले आबकारी हुआ फॉर्म भरा रहे हैं आबकारी विभाग के, जिनको फॉर्म भरना है 24 तारीख उसकी लास्ट तारीख है। मध्य प्रदेश पटवारी के जितने विद्यार्थी इनके सब आप लोग बढ़िया मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। करंट की रेगुलर क्लासेस इधर चल रही है, बाकी क्लासेस अपने यहाँ पर ऑफलाइन चल रही है। आज अपना टॉपिक रहेगा, आज जो मुद्दा है अपना वो है नोबेल पुरस्कार, है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है जिसको बोलते हैं अपन नोबेल पुरस्कार। 2022 में जितने भी लोगों को दिया गया है यहाँ पुरस्कार, उनको आज अपन अच्छे तरीके से पूरा ट्रिक से याद करेंगे। रटना नहीं है। 10 से 15 मिनट इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो आपको पूरे पुरस्कार याद हो जाएंगे। देखो ये जो बंदे थे ना, इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहा जाता है इनको डायनामाइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो आपको चित्र दिख रहा है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो यूरोप की है ना, यूरोप निवासी सिकंदर महान हुआ जिसने भारत विजेता जिसको कहा जाता है। यूरोपीय लोगों को ये फोटो खिंचवाने का इस टाइप का बड़ा शौक था। जैसे अपन पढ़ेंगे हिंदू यूनानी, तो इस टाइप के जो सिक्के लेकर आए थे, सोने के जो सिक्के लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे? हिंदू यूनानी लेकर आए थे ना। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि भैया शीशे के सिक्के कौन सा वंश लाया था? सातवाहन वंश लेकर आया था। सोने के सिक्के कौन सा वंश लेकर आया? हिंदू यूनानी लेकर आया। शुद्ध मुद्रा चलाने वाला कौन सा था? कुषाण वंश था। तो ये जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल था, इन्होंने कहा जाता है कि इनकी याद में इनका जन्म हुआ था 1833 में। और ये कहां पर हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ था 1833 में। इन्होंने 1867 में पहली बार डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था। डायनामाइट देखी होगी आपने, पत्थर चलाने की, पत्थर फोड़ने की जो मशीन होती है। तो डायनामाइट का आविष्कार जब इन्होंने किया था तो इनकी डायनामाइट पूरे संसार में उसको खरीदी गई थी, क्योंकि पहले पर्वत पठार था, समतल जगह करने के लिए कोई व्यक्ति हाथ से या घूसे से पत्थर फोड़ नहीं सकता। तो उसकी वजह से वो जो डायनामाइट थी, जब वो एक नया औजार आया तो लोगों ने उसको काफी खरीदा और पर्वत पठारों को फोड़कर समतल जगह करके लोगों ने अपना स्थान बनाया। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले कौन थे? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। डायनामाइट से इनको इतना मुनाफा मिला था कि इनके पास इतने पैसे आ गए थे, सारी बैंक, स्वीडिश बैंक इनसे भरी हुई थी। इन्होंने विवाह करना भूल गए, ये शादी करना भूल गए। इतने पैसे आए तो स्वीडिश बैंक ने इनसे पूछा जब इनकी तबीयत खराब हो गई कि भाई साहब ये जो पैसे इनका क्या करें? आपके ना आगे पीछे कोई है नहीं, आपकी संतान, इस पैसे को क्या किया जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि ऐसे जो वैज्ञानिक है जो मेरी तरह शादी करना भूल चुके हैं, जो दिन रात दबा के मेहनत कर रहे हैं और जिन्होंने पूरा अपना जीवन आविष्कार के लिए त्याग दिया, तो ऐसे 5 क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलेगा। जिसने साहित्य में अच्छा काम किया है, शांति में अच्छा काम किया है, भौतिकी में अच्छा काम किया है, रसायन में अच्छा काम किया है और विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये 5 क्षेत्र में बताया था। साहित्य का क्षेत्र था, भौतिक का क्षेत्र था, चिकित्सा का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? चिकित्सा। चौथा क्षेत्र होगा आपका शांति। कौन सा क्षेत्र होगा आपका? शांति का क्षेत्र होगा। और जो अंतिम जो क्षेत्र जोड़ा गया था, जिसे छठा क्षेत्र अपन बोलते हैं, होता अर्थशास्त्र, उसको बाद में जोड़ा गया था। तो इन्होंने 5 क्षेत्र बताया था। भौतिक विज्ञान बताया था, साहित्य विज्ञान बताया था, चिकित्सा विज्ञान बताया था। इसके बाद में इन्होंने अपना शांति के क्षेत्र के अंतर्गत बताया था कि जो इस क्षेत्र में अच्छा काम करेगा उनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो इनको जो पुरस्कार मिलेगा वो मिलेगा नोबेल पुरस्कार। आज अपन बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कि 2022 में किन किन को मिला। ये मुद्दा है जिसको अपन बाद में मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा पुराना इतिहास आपको बता देंगे कि अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का आपको पता होगा 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हो गई थी और 10 दिसंबर को इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। घोषणा तो वैसे अक्टूबर में हो जाता है, 10 दिसंबर को यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। जीके कड़ी है, लिंक से लिंक जोड़ोगे आपको याद हो जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? अक्टूबर में। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 1896 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आज जितने भी नोबेल पुरस्कार है 2022 के, इनको अपन अच्छे से ट्रिक से इनको याद करेंगे ना। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर फिजिक्स। ये मैं पिक्चर के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, फोटो के माध्यम से। ये क्या लिखा है? फिजिक्स।
रटना नहीं है, मेरी ट्रिक्स को समझना, ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरे के पूरे नोबेल पुरस्कार याद हो जाएंगे। देखिए यह है फिजिक्स के अंतर्गत जिसको अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और सभी को पता है भौतिक विज्ञान के जो बाबूजी थे उनका नाम क्या था, न्यूटन था, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कितने साइंस जो है वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है, 3 वैज्ञानिक। कौन कौन से हैं, तो एक चेहरा आपको ये दिख रहा है जिनका नाम है एलन आस्पेक्ट, जो कहां के हैं, फ्रांस के, एलन आस्पेक्ट कहां के, फ्रांस। जॉन क्लासर ये कहां के हैं, अमेरिका के। अगला आएगा एटन जेलिंगर, जेलिंगर ये कहां के, ऑस्ट्रेलिया के। अब ये नाम सिंपल अपने इधर के नाम होते तो अपन इसको याद कर लेते हैं, पर ये नाम इतने अंडरस्टैंड है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं जब ट्रिक लगाऊंगा तो ये पूरे शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, भूलना है वापस मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अक्टूबर में क्या हो जाती है, घोषणा, किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये कौन थे, एक व्यक्ति थे, ये जो चेहरा दिख रहा है ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इनकी याद में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया था, एक क्षेत्र में कितने को मिलेगा, 3 को, पर वो कुछ काम भी करना चाहिए। अब देखिए मैं ट्रिक लगा रहा हूं, ट्रिक देखिए आप लोग ध्यान से, ट्रिक से आप समझोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान, भौतिक। भौतिक मतलब क्या है, फिजिक्स। क्या लिखा है यहाँ पर, फिजिक्स। देखिए फिजिक्स से अपन पकड़ेंगे शब्द फिटनेस। फिजिक्स से मतलब क्या आएगा, फिटनेस, जिसकी फिटनेस अच्छी होती है। तो अब फिटनेस, फिजिक्स फिटनेस, वह सारी फिजिक्स फिटनेस, जिसकी फिटनेस अच्छी होती है ना, पर्सनालिटी अच्छी होती है। तो देखो लोग आपको पता है जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, फिटनेस अच्छी होती है, तो लोग उस व्यक्ति की क्या करते हैं, तो अपन देखा एलन एस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट, एस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाइज जा रही है कि भाई साहब जिसकी फिटनेस अच्छी होती है लोग उसकी क्या करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं कहां पर करते हैं, क्लास में करते हैं। कहां पर करते हैं, क्लास में करते हैं। तो जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, एस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहां पर करते हैं, क्लास में करते हैं। आजकल देखें छोटे छोटे बच्चे है ना, बेल्ट कुदा देते हैं, लड़ाई झगड़े स्कूलों में ज्यादा होते हैं, है ना, 3 अवस्था में होते हैं, शरीर में ज्वार भाटा है, फुटती है, उनको तूफानी अवस्था कहते हैं, जड़ देते लड़कियों के चक्कर में। तो भाई साहब पहले तो आपकी क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी। लोग उनकी क्या करेंगे, एस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट एस्पेक्ट। क्लास में, कहां पर, क्लास में। तो जॉन क्लासर, जॉन क्लासर, समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी अमेजिंग लगाओगे, रिस्पेक्ट करते हैं, एस्पेक्ट करते हैं, किसकी करते हैं, जिसकी फिटनेस अच्छी होती है। जॉन क्लासर कहां पर करते हैं, क्लास में करते हैं। कहां पर करते हैं, क्लास में करते हैं। ये लिखा है यहाँ पर एटन जेलीगर। अच्छा, जिसकी फिटनेस अच्छी होती है, पर्सनालिटी अच्छी होती है, लोग उनसे जलते हैं। जेलीगर, जलीगर, जलते हैं। लोग क्या कहते हैं उनको, जेलीगर, जलते हैं। लोग क्या कहते हैं, उनसे जलते हैं। एटते हैं, एट रखते हैं, 8 रखते हैं, एट रखते हैं, 8 रखते हैं। लोग क्या कहते हैं, उनसे जलते हैं। याद हो गया। जिसकी फिटनेस अच्छी होती है लोग उनकी क्या करते हैं, एस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्लासरूम में करते हैं, लोग उनसे क्या करते हैं, जलते हैं, जेलीगर। याद हो जाएगा। एस्पेक्ट हो गए, रिस्पेक्ट, फिटनेस अच्छी, तो क्या करते हैं लोग, एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट। 4 ऑप्शन रहेंगे, वैसे ही आप लोग पकड़ लोगे। कहां पर करते हैं, क्लास में, तो जॉन क्लासर, है ना। लोग क्या करते हैं, एटते हैं या जलते हैं, तो जेलिंगर। याद हो गया। ये किसमें दिया अपन को, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कितने को मिला है, 3 को मिला है। एलन एस्पेक्ट कहां के हैं भैया, ये फ्रांस के। कहां के हैं, फ्रांस के। जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा फंस जाएगा भैया, मारेगा वो। जॉन क्लासर कहां पर है, अमेरिका। कहां पर है, अमेरिका, अमेरिका। देखो क्लास आजकल अपन देखते हैं यहाँ पर कि जब बच्चा क्लासरूम में नहीं जाता है, भाग जाता है, तो गांव में मगाल बकती है, मरीका खाया अमेरिका, मरीका खाया, क्लास में जाना, मरीका खाया, याद हो जाएगा। एटन जेलिंगर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। लोग जलते हैं, ये आस है कि जो उन्नति करता है लोग उससे क्या करते हैं, जलते हैं। चलो देखिए जैसे नरेंद्र सर। अगला देखिए, लोग जलते हैं, नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस से काफी है, पता है सभी को। रसायन क्या आएगा, रसायन। रसायन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, रसायन। रसायन के क्षेत्र की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो रसायन में भी कितने को मिला है, 3 को मिला। फिजिक्स में कितने को मिला है, 3 को। फिजिक्स में कितने को मिला है, 3 को। कौन कौन से हो गए, तो भैया एक तो एस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एस्पेक्ट। कहां पर, क्लास में, तो क्लासर। दूसरा कौन हो गया, क्लासर। तीसरा देखो वैसे ही इतने अनशन नाम को अपन कितने सिंपल से याद करें, जलते हैं तो जेलिंगर। रसायन कौन सा चित्र आएगा, रसायन।
रसायन में भी कितने को दिया गया, 3 लोगों को दिया, कितने को दिया गया 3, क्योंकि 5 क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये 6 क्षेत्र इसके अंदर स्वीडिश बैंक ने 6ठा क्षेत्र को जोड़ा था, उसकी मैं कहानी सुना दूंगा। ये क्या लिखा है यहाँ पर, रसायन। अब रसायन में देखो आप लोग, ये चेहरे दिख रहे हैं आपके तीनों के। रसायन में एक लेडी को भी दिया गया है भैया, उनका नाम है कैरोलिन। क्या नाम है उनका, कैरोलिन। देखिए आप, ये लिखा है यहाँ पर कैरोलिन। अपन पहले नाम देख लेते हैं। ये दिख रहे हैं आपको पिक्चर, कैरोलिन बैट्रोजी, मोर्टेन मेल्डेल, और एक आएगा आपका बेरी शार्पलेस। अब ये नाम टफ लग रहे हैं, ट्रिक के बाद में शब्द बहुत आसान हो जाएंगे। उधर भी टफ थे नाम, अपन ने फिजिक्स फिटनेस पढ़ा, इसके बाद में भैया क्लास में एक्सपेक्ट करते हैं, लोग जलते हैं, याद हो गया, बात बात में अपन याद करें। अब देखो ये क्या लिखा, रसायन। रसायन क्या लिखा है, ये रसायन। रसायन अपन इसमें ट्रिक लगा लेंगे। देखो रसायन, रसायन से अपन ट्रिक से इसको पकड़ेंगे। रसायन, रसायन, रस्सा, रस्सा, रसायन से क्या आएगा, रस्सा, है ना, रस्सी रहती है ना, रस्सी, रस्सा। रसायन से क्या आएगा, रस्सा। रसायन से क्या आएगा, रसा, रस्सा। रसायन से क्या आएगा, रस्सा। देखो आपको पता है, अपन इसमें टिक लगा लेंगे, अपना उद्देश्य को याद कराना आपको। रस्सा, रसायन, रस्सा। ये क्या लिखा, मोर्टेन मेल्डेल। क्या लिखा, मेल्डेल। अब भाई साहब एक यहां पर लिखा है शार्पलेस। क्या लिखा है यहाँ पर, शार्पलेस। क्या है, बेरी, है ना, बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस। देखो, और यहां पर लिखा कैरोलिन बैटोजी। क्या लिखा, कैरोलिन बैटोजी। तो अपन ट्रिक से इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले आप लोग यहाँ पर ट्रिक देखो, रसायन से अपन पकड़ेंगे रस्सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक मोटे आदमी को रस्से से बांध दिया। मोटे आदमी को किससे बांध दिया, रस्से से बांध दिया। मोटेन, मोटेन मेल्डेल, है ना, माल। मोटेन आदमी को रस्से से बांध दिया और उसको मार डाला। मेल डाल, माल डाल, इसको रस्से से बांध दिया, मोटे आदमी को माल डाल, है ना, मोटेन माल डाल, मोटेन माल डाल, मोटे आदमी को मार डाला, मोटेन माल डाल। बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस। देखो बेरी शार्पलेस, बेरी क्या आएगा, शार्पलेस। क्यों मार डाला भैया, भाई साहब ये मेरे घर से ये बहुत बुरा आदमी था, सर्प की थैली ले भागा था, शार्पलेस। क्या बहुत, सर्प ले भागा था, शार्पलेस, सर्प ले, बार बार में से सर्प ले, सर्प की थैली मांगे। इतना मोटा आदमी पूरे शरीर में सर्प से नहाता है, ये सर्प ले, सर्प ले, मुझसे क्या लेता बार बार, सर्प ले। तो मैंने मोटे आदमी को, भैया ये क्या हुआ था, अभी पढ़ा था मैं, भैया ध्यान दो भैया संजू, हाँ, अभी मोटे आदमी को क्या है, मार डाला। तो क्या आएगा, मोर्टेन मेल्डोज, है ना, बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस, है ना। बार बार क्या लेता है, शार्पले, वहां से बार बार क्या ले, सर्पले, 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 हमारी मालवी भाषा है ये। कैरोलिन, कैरोलिन बैट्रोजी, कैरोलिन बैट्रोजी, कैरोलिन बैट्रोजी। अब देखो मोटे आदमी को मार डाला, कितने सी बात के लिए, क्योंकि बार बार क्या ले, सर्प ले। अब उसको बेचारे को बाद में कैरोलिन, केरोसिन, केरोसिन का तेल लगाकर आग लगा दी, उसमें बिठा के उड़ा दिया उसको, याद हो गया। मोटे आदमी को मार डाला, क्यों मार डाला, सर्पले। फिर क्या करा, केरोसिन डाल के क्या लगा दी, आग लगा दी, रस्से से बांधा। तो क्या आएगा, रसायन। अपन सिर्फ याद करें ना, ये नाम इतने अनसंग है, आपको वहां पर पेपर में खुलेगा, है ना, एक बार चित्र बैठ जाएगा। सर ने कहा था रसायन में कितने को मिला, 3 आपको याद आएगा, रस्से से मोटे आदमी को, है ना, मार डाला, तो मोर्टेन माल्डेस। क्यों मार डाला, क्योंकि बार बार सर्प मांगे, तो क्या आएगा, बेरी शार्पलेस। बार बार क्या मांगे, सर्प मांगे, बेरी शार्पलेस। केरोसिन, क्या आएगा, कैरोलिन, केरोसिन के तेल से उसको आग लगा दी। अगला देखिए, अगला आएगा आपका इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। क्या आएगा, अर्थशास्त्र। याद रखना भैया, अर्थशास्त्र को सन 1900, अर्थशास्त्र को 1967 में जोड़ा था, और सन 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1969 में मिला था, याद रखना इसको। देखिए यहां पर अपन देखें, 3 नाम दिख रहे हैं आपको, देखो 3 और 3 6, अपन ने वैसे याद कर लिए। अब ये 3 देखो, 3 3 6 और 3 9, वैसे याद हो जाएंगे। ये चेहरे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। अभी तक एक महिला थी, अर्थशास्त्र में लिखा बेन बेनार्के, बेन बेनार्के, भैया वाशिंगटन के हैं ये। डगलस डायमंड, क्या लिखा, डगलस डायमंड, शिकागो। फिलिप डिविंग, फिलिप डिविंग कहाँ के, यूएसए के। अब ध्यान देना आप लोग, इनको ट्रिक से याद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं रखना। ये क्या लिखा, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अल्फ्रेड बर्नहाल नोबेल ने नहीं जोड़ा था, बाद में इसको किसने जोड़ा था, स्वीडिश बैंक ने इसको जोड़ा था। देखो
यहां पर ट्रिक्स अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले बंदे ने देखो गांव के अंतर्गत बेचारे भाई जो बहन होते हैं तो बहन नहीं बोलते, बहन बोलते हैं। वो भाई बोलती है, क्या बोलते हैं, बहन है ना। जो सिस्टर होती है अपन यहाँ के लोग सिस्टर बोलते हैं, वहां सिस्टर फिस्टर नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं बहन। तो क्या आएगा, बहना की, बहन की। ये मत लिख लेना भाई साहब, ये गाली हो जाएगी, है ना। तो बहन की लिख लो ना। देखो ये क्या लिखा, बहन। भैया शादी है घर में, किसकी शादी है भैया, मेरी बहन की शादी है। तो कहाँ जा रहा भाई साहब, डायमंड खरीदने जा रहा हूँ। क्या खरीदने जा रहा हूँ, डायमंड खरीदने जा रहा हूँ। बहन की शादी है, क्या खरीदने जा रहा हूँ, डायमंड खरीदने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि भाई साहब खरीदने क्यों जा रहा है, फ्लिपकार्ट से बुक कर देना इसको। किससे बुक कर दे, फ्लिपकार्ट से क्या कर दे, उसको बुक कर दे, है ना। डेविंग है ना, फ्लिपकार्ट से बुक कर दे। फ्ली डिलीवरी है, फ्ली क्या है आपकी, डिलीवरी है, फ्ली डिलीवरी, डेविंग, फ्लिपकार्ट से बुक कर दो, फ्ली डिलीवरी घर आ जाएगा। उसने बोला यार ये तो तूने अच्छा बताया, मेरी बहन की शादी है, मैं डायमंड खरीदने जा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे मैंने डिलीवरी करवा ली, फ्लिप में डिलीवरी होगी, फ्लिप डेविंग। देखो कितने आसान तरीके से याद कर लिया आपने, है ना। अपन 3 3 6 3 9 वैसे याद कर लिया अपन। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और ऐसी कोई ऐसी ट्रिक की आपको जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ट्रिक के लिए फेमस हूँ। और पहले टीचरों को भी अब ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। इतनी सारी चीजें जो करंट वाली चीजें रटवाने की अपेक्षा, लिखवाने की अपेक्षा अगर ट्रिक दे दोगे तो बच्चों को वहाँ कुछ न कुछ खुलेगा। बहुत प्रेशर होता है मैथ्स से पढ़ना कम। देखो ना पंचायत ये पटवारी के अंतर प्रबंधन आ गया, कितने टॉपिक आ गए, 200 नंबर का टॉपिक, समय कितना कम दे दिया। देखिए नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहाल 2022 के अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसमें अपन ने कुछ देख लिए हैं, जिसमें मैंने आप लोग को ये पढ़ा दिया, फिजिक्स कौन सा पढ़ा दिया, फिजिक्स। और फिजिक्स में अपन ने देख लिया भैया फिटनेस जिसकी अच्छी होती है उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्लास में करते हैं, लोग उनसे जलते हैं। तो क्या आएगा, जेलिंगर आएगा। अगला आएगा आपका यहाँ पर रसायन। रसायन में क्या आएगा, कैरोलिन। मोटे आदमी को मार डाला, क्यों मार डाला, बार बार सर्प मांग रहा था, सर्पलेस केरोसिन से, तेल से आग लगा डाली। अगला देखिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। भैया अच्छा डायमंड वो खरीदेगा जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, जिसके घर की अर्थशास्त्र अच्छी है, जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, वही क्या खरीदेगा, डायमंड खरीदेगा, है ना। डायमंड कितना महंगा आता है, लोग अंगूठी नहीं दे। अब बेनार्की, डगलस, डायमंड। और क्या आएगा, फिलिप डेविंग। अगला देखिए आप लोग, आपको मैडम दिख रहे हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। और इस बार साहित्य के क्षेत्र में एक को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। ये फ्रांसीसी की लेखिका है जिनका नाम है एनी एनॉक्स। क्या नाम है उनका, एनी एनॉक्स। ये हो गया एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स। कहाँ के हैं भैया एनी एनॉक्स, तो एनी एनॉक्स है आपके फ्रांसीसी है, को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब साहित्य, मैंने क्या कहा था, एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाता है। अभी अपन ने फिजिक्स में 3 देख लिया, अर्थशास्त्र में अपन ने 3 देखा, है ना। इसके बाद रसायन में 3 देखा, बाकी इन्होंने, लेकिन कुछ करना भी चाहिए, उनको दिया जाएगा। तो एनी एनॉक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या नाम है इनका, एनी एनॉक्स। क्या नाम है, एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स। देखिए मैं यहां लिख देता हूं एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स। देखो अपन इसको टिक से लगा लेंगे। बात किसी कर रहे हैं अपन, साहित्य की। किसकी बात कर रहे हैं, साहित्य। रटना तो है ही नहीं, है ना, रटना तो है नहीं। नरेंद्र वर्मा है, रटने की तो कुछ बात ही नहीं है, बिल्कुल समझो, ट्रिक से लिख लो इनको। साहित्य एनी एनॉक्स, साहित्य के क्षेत्र में क्या आएगा, एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स। देखो साहित्य, साहित्य का मतलब किताब, कापी, अक्से, नक्शे। तो बंदा बोल रहा है मेरे साहित्य की किताब से, मेरे साहित्य की किताब ने एने नक्शा फाड़ दिया। एने क्या फाड़ दिया, नक्शा, नक्शा। एने मेरा क्या फाड़ दिया, नक्शा फाड़ दिया। पूरी की पूरी साहित्य किताब के नक्शे फाड़ दिए, किताब बिगाड़ दी। तो एने क्या फाड़ दिया, नक्शा, एनी एनॉक्स, एने नक्शा फाड़ दिया, एनी एनॉक्स, है ना। इनको सही कर देते हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जैसे मैं भी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूं, आप देख रहे हो सकता है आगे जाके नोबेल पुरस्कार मिल जाए। देखिए अगला यहां पर देख रहे हैं आप इनको, जो मेडिसन मतलब अपन बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में मिला इनको,
चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को दिया गया जिनका नाम है स्वाते पाबो। क्या नाम है? स्वाते पाबो, स्वाते पाबो, स्वाते पाबो। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब हैं ये, और डॉक्टर साहब को एक को ही मिला है, साहित्य में भी एक को ही मिला है। साथ में कहा जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है, और मानव अधिकार के लिए जो काम कर रही है संस्थान, तो मानव अधिकार को भी और 2 संस्थान को भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाकी अपन व्यक्तिगत याद करें, संस्थान 2 है उनको अपन अलग से लिख लेंगे। तो ये जो दिया है स्वाते पाबो को मिला है। किनको मिला है? स्वाते पाबो को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। स्वाते पाबो, स्वाते पाबो। देखो आपको पता है चिकित्सा मतलब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो साथ में एक को लेके जाता है, साथ को एक को लेके जाता है, क्योंकि उसके पांव काम नहीं करते, बुखार आ जाती है तो साथ में एक को लेके जाता है। साथ में पाबो, एक को पांव, उसके पांव को पकड़ के लेके जाएगा, उठा के लेके जाएगा, साथ में एक को लेके जाता है, क्योंकि उसके पांव काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहे ना। तो ये किसको दिया? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। साथ में अगर अपन बात करें तो एक संस्थान है, संस्थान को भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक आएगा आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, एक संस्थान है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। आप लिखना चाहो तो लिख लो, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया है। और एक दिया है आपका मेमोरियल और यूनी, ये मानव अधिकार संगठन है, तो मानव अधिकार संगठन लिख लीजिए, या सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को पुरस्कार दिया है। साथ में एक व्यक्तिगत है, उनका नाम क्या है आपका? स्वाते पाबो। क्या नाम उनका? स्वाते पाबो, स्वाते पाबो को दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में। साथ में अगर अपन बात करें तो 2 और है इसके अंतर्गत, एक मानव अधिकार आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसा आप लोग नोट से बनाते हो। तो एक किस संस्थान को दिया है? मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार जो संगठन है, आयोग है, उसको यहाँ मानव अधिकार संगठन को दिया है, जो काम करते मानव अधिकार संगठन को दिया है। और एक जो दिया गया है मानव अधिकार संगठन, एक संस्थान को मिला है, और एक मिला है सेंटर फॉर सिविल को। किसको मिला है? सेंटर फॉर सिविल, सेंटर फॉर सिविल संस्थान को दिया गया। मानव अधिकार संगठन को सेंटर फॉर सिविल संस्थान को दिया गया है। और साथ में अपन बात करें स्वाते पाबो को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। जो मैंने पढ़ाया है सभी को समझ में आया होगा। इस टॉपिक पे से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए आपसे निवेदन है इसको नोट डाल कर लिख लेना, आने वाले सभी पेपरों में आपको काम आएगा। क्योंकि अब ये अक्टूबर में घोषणा होगी और दिसंबर में दिया जाएगा, मतलब अगले साल के एंड तक ही, जब तक आपका पेपर निकल जाएगा। जय हिंद सभी साथियों को।